हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि 99 पोर्टल का आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए निकले ना, या तो उसको या तो मान लीजिए कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, या फिर आपको उसके लिए बताया जा रहा है, तो आपको उसमें जो भी सुधार करना है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए पहले मैंने सोचा था कि आफ्टरनून में आपके लिए रीडिंग बनाऊँ 99 पोर्टल की आपके लिए, और आप शाम को पर्सन के लिए। लेकिन इट्स माई कंप्लेंट, ये मेरी कंप्लेंट है आपके साथ, क्योंकि आप अपने लिए कुछ भी नहीं देखते हैं। मुझे लगा कि देखेंगे ही नहीं आप लोग, तो जितने लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए उतने तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि दोनों की एनर्जी सेम टाइम पे देखूंगी, अदरवाइज़ डिटेल में हो जाता। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन। सबसे पहले हम आपके पर्सन की देख रहे हैं आज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए 99 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं इनकी 99 पोर्टल में। अपने पर्सन को एक बार इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम बोल लीजिए दिल में, ईश्वर को रिक्वेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ये 99 पोर्टल क्या इफेक्ट डाल रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, वाओ। एक बात और बता दूं आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फील भी कर रहे होंगे, तो मुझसे शेयर कीजिएगा कि मान लीजिए जैसे कि आज आप या आपके पर्सन बिन बात भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, रोने का मन कर सकता है, सैड हो सकते हैं। अगर देखिए, सामने वाले की एनर्जीज को तो इतना नहीं पता कर सकते, लेकिन अपने मन का तो पता है ना। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कुछ एनर्जी से, मान लो आप अपने पर्सन से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बिन बात के ही आज आपको उनकी याद आ जाए, या फिर कोई और ऐसी बात, कोई ऐसा हादसा जो कभी बचपन में हुआ हो, या कभी भी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो आपको वो बिना बात के ही याद आने लग जाएगा। सैड एनर्जी, ठीक है, एक जिसमें आपका मन करेगा, या फिर कोई भी बात नहीं है, आपको पता है कि आप बड़े स्ट्रांग भी हो गए, सब कुछ हो गया है, लेकिन बिन बात के ऐसा दिल करेगा कि थोड़ी देर रो लिया जाए। ठीक है, तो डियर ये एनर्जीज 99 पोर्टल की रहेंगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल उसमें रह सकते हैं, चाहे आप हों चाहे आपके पर्सन, ही किसी स्पेशली आपके लिए नहीं है कि आपके साथ ही, सबके साथ इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं। ठीक है, तो 99 पोर्टल जो है, इसमें आप बहुत ज़्यादा, आपको अगर ऐसा फील होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को कंट्रोल रखें, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि पोर्टल ओपन होता है, तो आप जो भी चीज़ें, जिसको नहीं सुनना हो वो स्किप भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो 99 पोर्टल में आप लोगों का जो समझ लीजिए, मैं सिंपल वे में अगर आपको बता दूं कि मान लीजिए ये ईश्वर हैं, ये यूनिवर्स है, जिन्हें भी आप मानते हो, जिनसे भी आप दरख्वास्त करते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना, ये वो है, और ये 99 पोर्टल है, ये आप हैं। 99 पोर्टल ओपन है, इट मीन्स डायरेक्ट। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल रहता है, चीज़ें एक्टिव रहती हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके चलना है। ओके, और बस पावरफुल तरीके से सोचिए, पावरफुल तरीके से रहिए। ठीक है, चलिए ना जिसको क्लेरिफाई करते हैं। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट एंड द लवर्स, बॉटम की एनर्जी। डियर, यहाँ पे एक्चुअली ट्रुथ बताऊँ तो आपके पर्सन के साथ एक कर्मा चल रहा है। आपके पर्सन उन कर्मों को भुगतने के चक्कर में, वो जो कर्मा बैगेज इसको क्लियर करने के लिए, जिस तरफ भी इनको इमोशनल अटैचमेंट है, प्यार है, ये आपकी एनर्जी है एक्चुअली। ठीक है, तो ये उस तरफ बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि उनका जो कर्मा बैगेज है वो अभी भी है,
ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है कार्मिक से गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि ख़त्म करके अब निकले, है ना। तो यहाँ पे पर इमोशनल बहुत हैं वो आपको लेके, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। और आपके कमेंट्स से पता भी चलता है। यस, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इमोशनल हैं, अपनी एनर्जीज़ को देखिए बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे कोई भी इशू है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, ये वही सेम एनर्जी है, यानी कि एक देखिए पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, एक एनर्जी से, एक नेगेटिव एनर्जी से स्ट्रेंथ, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसको कि कोई कंट्रोल कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और मन मौजी हो रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं अब सोचने लगे हैं चीज़ों को, नई की नई चीज़ें, कुछ चीज़ों को उनको ठीक करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तो पर ये उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है अभी पूरी तरह से। सो इसलिए ये कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि चलो ईश्वर पे छोड़ दिया जाए, ठीक है। मस्त मौला होके जीना चाह रहे हैं, प्रभु पे छोड़ देते हैं, जहाँ किस्मत ले जाएगी वो सही। ये एनर्जीज हैं अभी आपके पर्सन की, जबकि इनका दिल है कि ये भटकना नहीं चाहते, अभी आना चाहते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, और जिसने भी मेरा पहले भाषण ना सुना हो ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जजमेंट, जजमेंट क्यों आए प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी हेरोफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जो कमिटमेंट इनसे चाह रहे हैं ना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी, और अगर मैरिज की कमिटमेंट चाह रहे हैं तो भी, ये आपको प्रॉपर वे में वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है। देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान का जो पर्सन है वो जेन्युइन हो, ठीक है, पर फिर भी कहीं ना कहीं इनका जो मन आपकी तरफ भटक रहा है ना डियर, वहाँ पे ये इमोशनल तो हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं है। जबकि ये कुछ चीज़ों के लिए सक्सेस चाहते हैं, रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्तों की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। और अगर इनका आपके साथ ही कार्मिक रिश्ता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है, देखिए मेरी बातें इसीलिए बुरी लगती हैं कई बार आपको, अगर मान लीजिए आप ही के साथ इनका कार्मिक रिश्ता है डियर, ठीक है, तो ये कहीं और भटक रहे हैं, तो ये कहीं और निकलना चाहते हैं। अगर आपके साथ मान लीजिए ये मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ जो है वो कार्मिक है, टॉक्सिक है डियर, ठीक है, नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ अगर, तो भी ये कहीं ना कहीं उसको निभाने के चक्कर में, उस कार्मिक बैगेज को आपके साथ ख़त्म करने के लिए जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे। दोनों एनर्जीज मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस क्यों आया है, टेम्परेंस क्यों आया प्रभु जी। हमें हर काम वो करना है जिससे हमारे ईश्वर खुश हों, ठीक है। दुनिया को खुश करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई खुश नहीं होता कभी किसी से, आप कितने भी एफर्ट्स कर लो। टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, जबकि है ये भी 8 नंबर कार्ड, 8 नंबर, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। अगर इनको आपसे अटैचमेंट है तो ये बड़ी स्पीड में बढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत तो देखिए कुछ इनको पता है, ये अभी सिर्फ एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंट्रोलिंग एनर्जी में है, कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इनका मन तो है बढ़ने का, इनका मन तो है आने का, लेकिन ये जो बार बार आते हैं जाते हैं, है ना, प्रॉपर वे में नहीं आ रहे आपके हाथ में, प्रॉपर वे में आपकी तरफ नहीं आ रहे। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन प्रॉपर वे में कर नहीं पाते। अब इसको चाहे शातिर बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, चाहे इनकी मजबूरी बोल लो,
लेकिन ये कहीं और भी फंसे हुए हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है प्रभु। द फूल। और एक रिक्वेस्ट है कि जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी, आपको कंफर्म नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, डोंट थिंक। ज़रूरी नहीं कि आपको सोच ही लेना उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। द फूल। सॉरी प्रभु जी। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि अभी पहले ये मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, जिनको कंफर्म है उनकी बात कर रही हूँ, कि पहले एक मल्टीपल रिलेशनशिप में हो या कोई भी थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, ठीक है। लेकिन अब ना ये अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाह रहे हैं डियर, ठीक है। बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ इनके ऊपर ऐसे प्रेशर रहे हैं पहले लाइफ में, मतलब अभी भी हो सकते हैं, जिनकी तरफ से ये कहीं ना कहीं मुंह फेर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं। बाकी जो भी इनको पेन मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, धोखे मिल रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से इनको तकलीफ मिल रही है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इन्हें किसी ने तकलीफ दी है, पर ये फिर भी अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया प्रभु? ठीक है, सो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस एंड बॉटम की एनर्जी है चैरियट की। तो होप, मैं तो उम्मीद ही कर सकती हूँ, क्योंकि करने वाले तो ईश्वर ही हैं, हम तो जस्ट एक मीडिएटर हैं। यहाँ पे आपके पर्सन एक एनर्जी से, एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो डेविल है, चाहे वो कैसी भी हैं, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। मैं फिर विश करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ जो है ये रेजोनेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं एंड चैरियट की एनर्जी है, कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं, इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी उन चीज़ों में, रिश्तों में रहना नहीं चाहते जहाँ पे तकलीफ़ मिल रही है उनको, ठीक है। हाँ, ये पॉजिटिव ज़रूर है डियर, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कुछ रिश्तों को खोना नहीं चाहती, मान लीजिए बच्चे ही क्यों ना हो, इन्हें समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, इन्हें इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है, कुछ भी इनको डर है अंदर, लेकिन अभी ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इट्स स्पेशली फॉर थर्ड पार्टी ही आया है ये। चलिए नेक्स्ट कार्ड चेक करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? लवर्स की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर, ये अभी बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, अट्रैक्शन में है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इन्हें, ठीक है। लवर्स की एनर्जी, जहाँ पे भी इनको प्यार है उस तरफ इन्हें बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, और ये लाइफ में कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियली पहले खुद को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, स्लो ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ स्लो ही स्टैंड लें, स्लो ही पेरेंट्स को मनाएं या जिद पे अड़ गए हों, ऐसा कुछ हो सकता है डियर, ओके। चलिए आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं क्या है। नमः शिवाय। थैंक यू एंजल, प्लीज़ लाइक कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है? 9 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है? मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है प्रभु? 9 पोर्टल मेरे लिए, सॉरी 9 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है?
थैंक यू सो मच। 99 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है, जो भी आंखें वीडियो देख रही हैं प्रभु, 99 पोर्टल के लिए क्या लेके आ रहा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्टार्ट। चलो ठीक है। हेरोफेंट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी मैरिड लाइफ में स्टक हों, ऐसा हो सकता है कि मैरिड लाइफ में स्टक हों, या फिर किसी ने आपको एक मैरिज की कमिटमेंट में स्टक कर रखा है, वो कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको। सेकंड कार्ड है हमारे पास मून की एनर्जी, टेम्परेंस, एंड देन है हमारे पास डेविल, जजमेंट। तो बड़ी मिली जुली सी एनर्जीज हैं आपकी, जहाँ पे कि क्लियर दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत लटकाव महसूस कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि आपका दिल कहीं और हो, ठीक है, और आपकी मैरिज कहीं और हो रही हो या मैरिज कहीं और हो चुकी हो, ठीक है। तो मैंने कहा ना आपको कि आप उन चीज़ों को भी याद करेंगे शायद जो काफ़ी पुरानी है, ठीक है, जो कोई मायने नहीं रखती। आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट याद आ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाएंगी कि आप उस चीज़ के लिए परेशान हो सकते हो, रो सकते हो। अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आप हैंग फील कर सकते हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है हर बार कि मान लीजिए कि आप किसी पर्सन को बहुत चाहते हैं, आप शादी कर चुके हैं उनके साथ। मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप मैरिड लाइफ है आपकी और आप उस पर्सन के साथ रह भी रहे हैं, आपको उससे प्यार भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ ही करें। हो सकता है कहीं ना कहीं अब आपके मन में आ रहा हो कि नहीं, सिर्फ मतलब मैं ही एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाले के कुछ नहीं हो रहा, तो आप उस सिचुएशन में हैंग्ड हो, ठीक है। ये मत सोचो, हैंग्ड होने के बड़े सारे कारण होते हैं। हैंग का मतलब ये नहीं कि आप उसका रहना नहीं चाहते हो, हैंग का मतलब आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो, आप लटके हुए हो, ना इधर हो पाते हो ना उधर हो पा रहे हो, ठीक है। सामने वाला कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा प्रॉपर वे में, ना इधर कर रहा है ना उधर कर रहा है, बीच में लटका के रखा है, ठीक है। मून की एनर्जी है, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे डियर। सो मैंने उसको बताया है आपको कि देखिए, आप जिनके ऊपर भी ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, आप कंट्रोल कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, उन्हें याद कीजिए, उन पर भरोसा रखिए। देखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है डियर, बहुत। चमत्कार किसको कहते हैं? अगर हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें चमत्कार के ऊपर भरोसा नहीं है, तो मान लीजिए कोई छोटी सी चीज़ भी खो जाती है तो हम क्यों बोलते हैं भगवान प्लीज़ मिल जाए, प्लीज़ 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 प्लीज़, है ना। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि चमत्कार हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं करते। तो वो हर बार वाला सिस्टम चालू कर दो, तो प्रभु के जब छोड़ दोगे ना उनके ऊपर, तो वो भी परेशान हो जाएंगे कि चल ठीक है यार, ये तो छोड़ ही नहीं रहा मुझे, तो छोड़ ही नहीं रही, तो इसकी बात सुन ली जाए। देखिए, चीज़ों को आप भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो बहुत ज़्यादा रो धो ही रहे हैं। येस, आप हैं इस मोड में, आज हो सकते हैं बहुत सारे लोग, और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आप एक इमोशनल इसमें रहेंगे, लेकिन आप लोगों कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है चीज़ों के बारे में ऑलरेडी कि पोर्टल है, मुझे कंट्रोल करना है, और नहीं पता है तो कंट्रोल कीजिए। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रह सकती है किसी की तरफ आपको, ठीक है। बाकी ये कैसी एनर्जी है वो मैं कार्ड से भी क्लेरिफाई करूँगी। पास्ट लाइफ कर्मा अगर आप भुगत रहे हैं तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मतलब सैड रहेंगे। नमः शिवाय। दी हेरोफेंट क्यों आए प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? दी हेरोफेंट क्यों आए? स्टार्ट करते हैं मुझे। हेरोफेंट क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? हेरोफेंट क्यों आया है प्रभु जी? हेरोफेंट क्यों आया है? देखिए, फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिल्ट, 5 ऑफ सोर्ड्स, परेशानी, ब्लेम गेम, हर्मिट, ईश्वर का आपको रास्ता दिखाना।
तो कहीं ना कहीं क्या है कि कोई इंसान हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखा रहा हो या दिखाई हो, या आपकी कभी परवाह की ही नहीं हो, जब वक्त पड़ा हो, जब आपकी ज़रूरत पड़ी हो तभी आपकी परवाह हुई हो, है ना। या सिर्फ आप लोगों के बीच में एक फ़िज़िकल ही रिलेशनशिप हो, इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। तो ईश्वर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डियर। आप गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो कहीं। ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए नहीं है डियर, ये सबके लिए है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक मैरिड इसमें मत लेना। जो मैरिड है वो अपने अकॉर्डिंग देखे, जो मैरिड नहीं है वो अपने अकॉर्डिंग देखे। तो यहाँ पे ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो सामने वाले पे, आप ब्लाइंडली होके चल रहे हो। मान लीजिए आपके सामने चीज़ें आ भी रही हैं, आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है, आपको बताया भी जा रहा है कि ये इंसान सही नहीं है, सही नहीं है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है सही है तो आप रहिए, पर मैं ईश्वर का संदेश दे रही हूँ जस्ट, ठीक है। तो भी आप कहीं ना कहीं बस ये कि भाई नहीं, इमोशनल नहीं, मैं तो रह ही नहीं सकता, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगी, तो आप खुद ही वो ब्लाइंड होके चल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप लोगों को वो गिल्ट होने लगा है, वो पछतावा होने लगा है अंदर से कि गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर। ईगो के कारण पे आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन का ईगो ही है। आपके पर्सन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बात करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कहीं जाना चाहते हैं, आपको भी अपने अकॉर्डिंग ही चलाना चाहते हैं। अलग अलग हो सकता है सबके लिए, ठीक है। और कुछ भी गलत होने पे सारा ब्लेम आपके ऊपर, ठीक है। ओह प्रभु। मून, मून, लास्ट शफल प्रभु जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एनर्जी स्पेशली है जो भी रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड हैं या कोई भी है, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो एनर्जीज रुकी हुई हैं और सामने वाला आपको ना तो प्रॉपर ना कर रहा, ना तो प्रॉपर हाँ कर रहा है, ठीक है। रुका हुआ है इंसान, यस, ऑफर हाथ में ही पकड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी अट्रैक्शन में है या फिर पैसों की तरफ माइंड है या फिर लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, इन दोनों तीनों में से कुछ भी। एंड वेरी स्मार्टली आपको भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि नहीं, बहुत स्मार्टली इंसान जो है गेम खेल रहा है कहीं ना कहीं। फाइनेंशियली भी आप लोगों में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आपके रास्ते कुछ बंद हो चुके हों, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हों, ठीक है। तो ये एनर्जीज भी हैं, बट स्पेशली जो लोग हैं रिलेशनशिप के कारण किसी और की तरफ आपके पर्सन का माइंड हो, इसलिए भी इमोशनल पेन में है। नमः शिवाय। टेम्परेंस क्यों है प्रभु, टेम्परेंस क्यों है रिव्यूअर्स के लिए, टेम्परेंस क्यों है। नमः शिवाय। वेरी गुड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा ठीक है, ये एक चैनल मैसेज भी है। ये स्पेशली मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि मान लीजिए कहीं और मैरिड हैं, लेकिन वो कहीं और उम्मीद लगा के बैठे हैं प्यार की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये है कि शायद आने वाले वक्त में आप अपने हस्बैंड या वाइफ से, अगर माइंड हट चुका था कहीं और माइंड है, तो अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर फोकस करेंगे और आपकी लाइफ में फाइनेंशियली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है। या कुल मिला के बोल दूं कि मेल या फीमेल कोई भी है यहाँ पे, ये सबके लिए है अब, ठीक है। आप लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक बोलना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आप वो रहेंगे कि नहीं यार, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों की ऐसी एनर्जी हो कि जिस पर्सन को आप लाइक करते हो वो भी आप ही के साथ काम करते हो। सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव हैं आप, बस आपको थोड़ा सा बैलेंस कहाँ करना है। जो आप परेशान हो जाते हो, एकदम से आपको कोई चीज़ परेशान कर देती है, बहुत अच्छे मूड में बैठे हो, बहुत अच्छे माहौल में बैठे हो, सब लोग बैठे हैं, लेकिन एकदम से परेशान हो जाते हो, तो बस आपको यहीं पे कंट्रोल करना है, ठीक है डियर।
और स्पेशली आज तो करना ही है, 1-2 दिन तो करिए इसको कंट्रोल। और थर्ड पार्टी का हम कल देखेंगे, 9 पोर्टल की जो भी एनर्जी रहेगी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, वो उसमें क्लियर हो जाएगी। डेविल, नमस्कार। डेविल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, आप बताइए। ठीक है प्रभु, थैंक यू। वेरी गुड। ये ब्लैक मैजिक के लिए नहीं है, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है। माइंड आपका किसी एक पर्सन की तरफ बहुत भटकेगा, आप सोचोगे कि क्यों ना, किस तरीके से सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में, क्या किया जाए, ठीक है। इक्वली गिव एंड टेक, और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत बहुत ज़्यादा रहेगी। नमः शिवाय। जजमेंट क्यों आया प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। जजमेंट क्यों आया है, क्या करना प्रभु जी। ओके डियर कार्मिक, जो भी आपकी सिचुएशंस थे, पास्ट लाइफ कर्मा थे, जिनके कारण कि आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए भी हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई आपके ऊपर डाउट करता है, या आप ही खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। यहाँ पे जो भी डबल सिचुएशन है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी, सॉरी टू से, यानी कि जो भी कार्मिक सिचुएशंस है वो ख़त्म होंगी, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए होंगी, ठीक है। हम सिर्फ यहीं तक का सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, बहुत सारे कर्मा हमारे जो है नेक्स्ट लाइफ, पास्ट लाइफ सब जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा है बहुत हद तक ख़त्म होंगे। बस ये जो एक स्टॉक करने की एनर्जी है अगर आपके अंदर, आप किसी को चेस कर रहे हो, आप किसी के पीछे भाग रहे हो, वो आपको बंद करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप जानते हो कि आप दोराहे पे खड़े हो, सामने वाले के पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है, तो कंट्रोल योर सेल्फ। क्लियर, बहुत ज़रूरी है समझना अपने रिश्ते को। द हैंग्ड मैन क्यों आया है, द हैंग्ड मैन क्यों आया है। दी आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखूंगी कि 9 पोर्टल पे वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। किंग ऑफ सोल्स, द मून, द हैंगमैन। यहाँ पे आप लटके हुए हो, और हैंगमैन को हैंगमैन ही क्लेरिफाई कर रहा है। किसी के बहुत ज़्यादा एक ईगो के कारण, अपना हुक्म चलाने के कारण, यहाँ पे जो एनर्जीज हैं ये ऐसी हैं कि मान लीजिए आप किसी के ना बिहेवियर से बड़े परेशान हो, ठीक है। आप कुछ सिचुएशंस में लटक चुके हो, हैंग्ड हो। यहाँ पे मून की एनर्जी, स्टक हैं आप बहुत सैड एनर्जी में। इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि ये कार्ड अच्छे नहीं है डियर, ठीक है। ओके प्रभु, और मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है, अभी मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखती हूँ। और एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि आपसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी दुआएं मिल रही हैं, लेकिन अगर आप सच में मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ भी मानते हैं, सिस्टर मानते हैं, अपनी सोल फैमिली का हिस्सा मानते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर कीजिए, बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ। जो रीडिंग्स आपके लिए होती हैं स्पेशली, उन्हें ज़रूर देखिए डियर, क्योंकि मेन वही है, ठीक है। किस तरीके से समझाऊँ मैं आपको, आप बाकी कुछ देखिए मत देखिए, थर्ड पार्टी देखिए मत देखिए, पर्सन की देखिए मत, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं उनको ज़रूर देखिए। और मैं करना चाहती हूँ आपके लिए, लेकिन मेन इशू यही है कि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए और इन चीज़ों को ज़रूर देखिए। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज क्या फीलिंग्स, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज क्या फीलिंग्स हैं प्रभु, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमः शिवाय। द फूल, ओके सॉरी, ओके Seven of Pentacles, Fool, Hanged Man, Ace of Wands,
9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड फूल। देखिए आपके पर्सन ना आपके साथ एक, इनकी एनर्जीज इतनी बुरी भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत ही बुरे हैं। मतलब ऐसी एनर्जीज हैं कि मान लीजिए कि आपके साथ एक फ्रूटफुल फ्यूचर तो चाहते हैं, लेकिन लापरवाही बहुत ज़्यादा है इनमें ना। वो है, वो एफर्ट्स करने वाली एनर्जी नहीं, एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं, बस चाहते हैं कि भाई सब कुछ खुद हो जाए, ठीक है, या कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, या कुछ ऐसी एनर्जीज हो जाएं, या फिर हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो आपको लेकर कि आप जाओगे ही कहाँ, ठीक है। तो इसमें तो फिर ये आप ही की गलती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको लेके इसलिए भी लापरवाह है क्योंकि इन्होंने, आपने कभी इनको फील ही नहीं कराया। 24/7 इनके लिए अगर अवेलेबल रहोगे डियर, कुछ भी करें कैसे भी करें तो मुश्किल है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप सामने वाले को छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट सामने वाले को अपनी वैल्यू ज़रूर समझाइए, ठीक है। हैंगमैन, कुछ सिचुएशंस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैंग हैं, बहुत परेशान हैं, लटके हुए हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद इसलिए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन देखिए अगर बढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन मन है, तो ये फूल की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लापरवाही की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, वो केयर होना चाहिए। वो जो केयरिंग नेचर नहीं रहा है, वो केयर होनी चाहिए इनके अंदर। सक्सेस चाह रहे हैं आपके साथ, प्यार बहुत है लेकिन कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, हाथ में हाथ रख के बैठे हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत परेशान हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं आज की एनर्जी से। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, लेकिन ये सोचते ज़्यादा है, या फिर मान लीजिए आपसे प्रोमिसेस ज़्यादा करते हैं लेकिन उन चीज़ों पे वर्क नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया में आपको स्टॉक कर रहे हो, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। चलिए अब लेते हैं गॉड गाइडेंस। नमः शिवाय, थैंक यू प्रभु। कितने कार्ड आज? 4 कार्ड आ गए, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट है इंटेलिजेंस, सेकंड है सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, डिवाइन डिसेंट एंड द रेस्टलेस माइंड, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु कह रहे हैं। तो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं आप। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि उस चीज़ का प्रमाण भी दीजिए, ठीक है, कि मान लीजिए हमारे पास कोई पावर है और वो पावर पड़ी हुई है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं उस इंटेलिजेंस का यूज़ भी कीजिए, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बहुत परिश्रमी हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन आप कुछ भी कहीं और व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए उस चीज़ के लिए कहीं आप स्टैंड ही नहीं ले रहे चीज़ों के लिए, तो वो बेकार हो गया ना। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, ईश्वर कह रहे हैं कि मुझ पे पूरा भरोसा तो करके देखो, ठीक है, प्रॉपर डिवोटी बन जाओ। आपका कुछ भी जो भी आप इनको ऑफ़र करेंगे वो सब एक्सेप्ट करेंगे। डिवाइन डिसेंट, यहाँ पे आपसे एक थोड़ा सा कान खिंचाई वाला कार्ड है कि ईश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं, मतलब मान लीजिए धर्म को आप कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट करते हो, या फिर आप अपनी रिचुअल्स को, मान लीजिए आपने कोई संकल्प लिया आप उसको फुलफिल नहीं करते, ये भी मान लीजिए कि अगर आपने कोई मन्नत मांग रखी है वो कंप्लीट हो गई और आपने उसका वो चीज़ नहीं की, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी गलत मत कीजिए जो रिलीजन के खिलाफ हो, ठीक है। रेस्टलेस माइंड, या जो इंसानियत है वो सबसे पहले आती है, ठीक है। रेस्टलेस माइंड, आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपसे आपके लिए कंटिन्यू आ रहा है ये कार्ड, आज भी ज़बरदस्ती आया है कार्ड, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि रेस्ट कीजिए, रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट नहीं होगी तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ोगे डियर, ठीक है। डोंट स्टॉप एंड नमः शिवाय। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हैं ये आए हैं डोंट स्टॉप एंड कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि रुकिए मत
और क्लियरली बात कीजिए, ठीक है। आपको जिस मैटर पे बात करनी है, जैसे बात करनी है, आप अपना पक्ष ज़रूर रखिए। ये नहीं है कि आप सामने वाले की सिर्फ सुन के चलते रहेंगे, ठीक है। तो आपसे बोलने के लिए, अब आपको आवाज़ उठाने के लिए कहा जा रहा है और रुकना नहीं है आपने किसी की भी चीज़ के लिए। नमः शिवाय। द क्राइस्ट, ये भी कंटिन्यू आ रहा है। मैनिफेस्टेशन। सो आपको प्रभु और क्या प्रूफ देंगे कि यस, ईश्वर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। अपने दरवाजे खुले रखिए स्वर्ग के लिए, ईश्वर के लिए। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो आज 99 पोर्टल है और आज आपको मैनिफेस्टेशन का कार्ड दिया जा रहा है कि आप उस चीज़ के बारे में भी, आप वो चीज़ें भी पा सकते हैं जिसके बारे में भी सोच सकते हैं, जो आपने सोचा ही ना हो कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। बस मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। करके करके देखने में क्या जाता है ना। चलिए देखते हैं कि 99 पोर्टल पे ईश्वर आपको क्या ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। भोलेनाथ, जो भी ब्लेसिंग्स दो प्रभु, सबके साथ को रेजोनेट, सबको वो खुशियाँ मिले मेरे ईश्वर। नमः शिवाय। महासदाशिव, जय भोलेनाथ। सो फर्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, आपको ईश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता लगने वाला है। एक अलग ही दुनिया में जिएंगे आप। और ये उन लोगों को पूछ के देखो जो ईश्वर में बहुत भरोसा करते हैं, जिन्होंने ईश्वर के चमत्कार देखे हैं, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, ठीक है। आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि अपने जो इनर सेल्फ है से जुड़िए, आपको ऑटोमेटिकली वो खुद से ही बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की जो है ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और भोलेनाथ ये रोज़ आते हैं। नमस्कार। योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड एंड विश एफर्मेटिवली। आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। प्रभु कह रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, तैयार रहिए। आपको बहुत सारे ज्ञान, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत 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 ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। थैंक यू।